नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव पूर्णिया में रैली को संबोधित करने गए थे और बीमा भारती को जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका नॉमिनेशन में पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया पहुंचकर जब वापस पटना लौटे तो एयरपोर्ट पे जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि सबसे पहला सवाल ये था कि आपने जो 17 महीना वर्सेस 17 साल का जिक्र किया वो क्या है। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव का क्या बयान है, उन बातों को आप सुनिए। तेजस्वी जी पूर्णिया गए थे, क्या माहौल था आप लोगों को? जिस तरीके से पूर्णिया में जन सलाह देखने को मिला, कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। पूर्णिया की जहाँ तक बात करें तो लगातार 3 टर्म से जो है, एक बार भाजपा 2 बार से जेडीयू। 17 साल से भाजपा और जेडीयू की यहाँ सरकार है बिहार में, 10 साल केंद्र में। पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया के लिए। लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया भाजपा एनडीए को, लगातार दिया, लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट अब तक बन के तैयार नहीं है। अब पूर्णिया की धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछले बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्टे चालू हो गया, पता नहीं। हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, उसलिए जनता जो है मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। आपने 17 महीने का भी जिक्र किया है, आपने 17 महीने का जिक्र किया कि हमने किस तरीके से 17 महीनों में काम किया है। अब क्या लगता है कि 17 महीने बनाम 17 साल हो गया? लोग के पास उदाहरण तो है ही। 17 साल में जो नहीं हुआ 17 महीने में हुआ, और ऐसे काम हुए हैं जो देश में अब तक नहीं हुआ। मोतिहारी लोकसभा सीट, हम तो यही ना कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं 5 लाख से ज्यादा अगर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार ने नौकरी दी हो तो बता दो। लेकिन बिहार में 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में मिली, और जब हम लोग आए तब मिला। कमिटमेंट भी हम ही लोगों का था। जाति आधारित गणना कब हुई? जब हम लोग आए तभी हुआ। आरक्षण की सीमाएं कब बढ़ाई गई? 75% कर दिया गया, जब हम लोग आए तभी हुआ। तो ऐसे कई काम जो है, मानदेय चाहे आंगनबाड़ी दीदी हो, ममता आशा हो, जीविका हो, सब लोगों का हम लोगों ने बढ़ाया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, सबका हम ही लोग ने बढ़ाया। और किसने काम किया? जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन कर रहे थे, उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा किस सरकार ने दिया? हमने दिया। आपने ये भी कहा तेजस्वी जी की अपने भाषण के दौरान कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो क्या पप्पू यादव का आपने नाम लिया? नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे भाई। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से हम लोगों की सरकार में, चाहे वो जातीय गणना की बात हो, आरक्षण की दायरा बढ़ाने की बात हो, या हर तरह के विकास की बात हो, वो सारा काम अगर कोई किया है बिहार में तो वो महागठबंधन की सरकार ने की है, हमारी सरकार ने की है। उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने बोला कि 17 साल पूर्णिया की जनता एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार और जदयू और बीजेपी को दी है, और 10 साल केंद्र में भी दी है। लेकिन अब देखना होगा इस बार क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीमा भारती जीत रही है पूर्णिया लोकसभा सीट से, लेकिन अब देखना होगा पूर्णिया की जनता
किन्हें अपना प्यार देती है, किन्हें अपना समर्थन देती है। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।